आज़ाद कश्मीर के लोग डट गए हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने सख्त अहकाम जारी किए अपने लोगों को और जगह जगह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। और जो मैं अब आपको इतला देने वाला हूं वो है खौफनाक इतला। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अब ये दाव खेला है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं आज़ाद कश्मीर में। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा ऑर्डर ले लें जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें जी इलेक्शन करवा लेते हैं, नई आने वाली असेंबली इसके ऊपर फैसला कर दें। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस बात को नहीं मानेगी। मेरी उनके लोगों से मैंने खबर हासिल की है, वो कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे और उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि बवक्ते ज़रूरत हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकेंगे और बवक्ते ज़रूरत वो हमारे काम भी आएगा। तो ये एक इशू अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि उन्हें अवामी एक्शन कमेटी की बात तस्लीम करनी है या नहीं करनी है। अगर वो बात नहीं मानते तो मामला एहतजाज की तरफ जाएगा, अगर वो बात मानते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ऊपर से कम हो जाएगा। अब लोग राशन इकट्ठे कर रहे हैं और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक हिकमत अमली भी बना ली है कि अगर मोबाइल फ़ोन बंद होते हैं तो क्या करना है, इंटरनेट बंद होते हैं तो क्या करना है, अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसका क्या करना है। बड़े पैमाने पर नौजवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर इलाके से, हर गली मोहल्ले से नौजवान चुने गए हैं और उन्हें यह बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स बाहर से अंदर दाखिल हो और आप उसे नहीं जानते तो उसको आइडेंटिफाई करें। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि पकड़ें और पकड़ के पूरी तहकीक करें। और नौजवानों की बाकायदा टीमें बना दी गई हैं। तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक मंसूबा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी हरकत करवा दो, उस हरकत के बाद सारा मलबा डालो तहरीक के ऊपर और लोगों के ऊपर गोली चला दो। तो इसको नाकाम बनाना सबसे मेन चीज़ थी और इस पर जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने खासा काम किया है। अब हुकूमत के पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये आजकल में मुज़ाकरात होने हैं 6-7 तारीख तक, फिर 9 तारीख को उनका एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई देता है कि लंबे अरसे तक ये एहतजाज चलेगा। हुकूमत ताकत से निमटने की कोशिश करेगी, बंदों को उठाएगी, अगवा करेगी, गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस सूरत में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथे दर्जे की क़यादत भी पहले से बता दी है कि जनाब अगर ये बंदा गिरफ्तार होता है तो फिर कौन अमल दरामद करवाएगा, फिर कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। और ये क्योंकि अवाम में से है ना, तो अवाम ने ही फैसला करना है और इसके फैसले ऊपर से नीचे नहीं होते, नीचे से ऊपर होते हैं। हर गली मोहल्ले की सतह के ऊपर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो ऊपर पहुंचते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो इनकी क़यादत है वो फैसला करती है। पीछे हटने का इनके पास रास्ता नहीं है। मैंने कहा जी कोई रास्ता आपके पास पीछे हट सकते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते। वैसे अगस्त में इनके इलेक्शन होने चाहिए उसूलन। और इलेक्शन के हवाले से एक सवाल मैंने किया तो मुझे ये पता चला कि अभी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने कोई ये फैसला नहीं किया कि वो कभी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहुत मुमकिन है कल को जब चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए और एक ऐसा अलाइंस बने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल से बाहर हो। देखिए अगर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन जाती है ना, तो ये अब तक की सबसे बड़ी उन्हें शिकस्त हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने वहाँ पे कठपुतलियाँ ही चलाई हैं। नाज़रीन ने एक और बड़ी अजीबोगरीब और भोंडी हरकत की पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर। फैक्ट्रियों ने जो मीटर लगाए हुए हैं, यानी सनती यूनिट जितने भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने अपने मीटर लगाए हुए हैं, वहाँ से बिजली वो ख़रीदते हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि जो कम बिजली खरीदेगा और उसने सोलर लगाया हुआ है और कम बिजली खरीद रहा है, हम उसके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पहले 5000 यूनिट इस्तेमाल करते थे, आपने बाद में सोलर लगा लिया और बहुत ज़्यादा सोलर लगा लिया, तो अब आप 3000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और साथ आप सोलर से बिजली बनाते हैं, तो फिर आपके ऊपर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए जाएंगे। ये IMF ने कहा जी बहुत पैसा वसूल करो इनसे। अब सनतकार जो है वो परेशान हो गए। हम्माद अजहर साहब ने इसके ऊपर जो है वो आंखें खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये हुकूमत एक पागलपन कर रही है, इनको आइडिया नहीं है क्या करने जा रहे हैं। ये जो इस वक्त बिजली कम इस्तेमाल हो रही है सनतों में, ये इसलिए कम इस्तेमाल नहीं हो रही कि सनतकारों ने सोलर लगा लिए हैं। ज़्यादातर सनतकारों ने तो सोलर लगाए भी नहीं, तो वो भी कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कम बिजली इस्तेमाल करने की बड़ी वजह यह है कि मार्केट में ख़रीदारी नहीं हो रही, ख़रीदो फरोख्त कम हो रही है, लोगों की चीज़ें बिक नहीं रही, इसलिए सनतकार कम चीज़ें बना रहे हैं और वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा लेबर लगेगी। कम चीज़ें बनाएंगे तो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुकूमत कह रही है कि कम बिजली इस्तेमाल करना भी अब एक जुर्म है, इसके ऊपर आपको इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे इन केस के आपके पास सोलर लगा हुआ है। तो ये एक पागलपन की हद तक जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी सनतें हैं जिन्होंने सोलर नहीं लगाया फिर भी वो अपनी आधी बिजली इस्तेमाल कर रही हैं। वजह ये नहीं है कि सोलर, वजह ये है कि सारिफीन मौजूद नहीं है जो चीज़ों को ख़रीदते हैं और लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है। ताजरों ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में आकर ये बताया कि 70% हमारी सेल में कमी हुई है पाकिस्तान में, जो इंतहाई अलार्मिंग है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के मंसूबे एक के बाद एक बंद किए जा रहे हैं। अभी एक खबर दी है शहजाद पराचा साहब ने, वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान खान दौर में कायम किए गए नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बंद करने की मंजूरी दे दी है। इससे लाखों घर बनाए जा रहे थे गरीबों के लिए और जून 2022 तक हाउसिंग फाइनेंस के लिए 120 अरब रुपए भी जो प्राइवेट बैंक से उन्होंने कर्जे वगैरह दिए थे, तो गरीब लोगों के लिए बहुत सारे मकानात बन रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर सोशल मीडिया पे आते हैं कि ये इमरान खान साहब बना रहे थे, ये तकरीबन बने हुए घर हैं, इसको काम को यहीं पे रोक दिया गया है, ये यहीं पे पड़ा हुआ है इसलिए कि ये इमरान खान का प्रोजेक्ट है। अगर ये घर लोगों को मिलेंगे तो इससे इमरान खान साहब को सियासी फ़ायदा होगा, लिहाजा प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसी तरह हेल्थ कार्ड इमरान खान साहब का ख़त्म कर दिया गया, पनाहगाहें ख़त्म कर दी गई, लंगर खाने ख़त्म कर दिए गए और बेशुमार मनसूबे हैं इमरान खान। एहसास प्रोग्राम है, नौजवान प्रोग्राम है, पता नहीं कौन कौन से हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इमरान खान साहब के ख़त्म कर दिए। तो आज एक प्रोग्राम और ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, एक बात मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ, मैं आज फिर आपको इस वीलॉग में याद दिलाऊंगा कि रिजवी बरादरान का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने उन्हें अगवा किया था मुरीदके से। दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। और कभी कोई दावा किया जाता है, कभी कुछ दावा किया जाता है, कभी मीडिया पे कोई खबर चलवाई जाती है, लेकिन ना अदालत इंसाफ दे पा रही है, ना निज़ाम इंसाफ दे पा रहा है और ना ही तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने दोबारा आवाज़ उठाई। यानी दावे ये बहुत बुलंदो बांग करते थे कि हम ये कर देंगे, तैसी ऊंच कर देंगे, हमसे बड़ा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अजीबोगरीब और ज़ूमानी किस्म के जुमले बोलते थे उनकी कमज़ोरी पे, तो तहरीक इंसाफ ने तो इतनी मार खाई आज तक डटी हुई है। उनका लीडर 3 साल से जेल में, वो हार नहीं मान रहा और रिजवी बरादरान गायब हैं, ना इनकी पार्टी नज़र आती है, ना कोई और नज़र आता है, ना कोई बात करता है। और बात कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं और हम ये बात करते रहेंगे। आज मैं बबांगे दोहल ये कहता हूँ कि रिजवी बरादरान के साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरे साथ ख़ास तौर पे, मेरे साथ तो फिज़िकली भी लड़ाई की इन लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि इस जमात के साथ और इसके लोगों के साथ ख़ास तौर पे रिजवी बरादरान के साथ ज़्यादती हो रही है। जबरी तौर पे आप लापता नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक केस बनाइए, अदालत में पेश कीजिए, अदालत के अंदर इनको सजा दीजिए। जो इन्होंने हमारे साथ किया कानून के मुताबिक इनको निपटा जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दें और फिर कोई कानून ही ना हो। ये मुल्क है, कोई जंगल नहीं है, तो जंगल की तरह मुल्क को ना चलाएं। इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे हमेशा रिजवी बरादरान के लिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।